This एक तरफ conference will now be recorded. हमारा टेंस है, एक तरफ हमारी एवी एक्टिव वॉइस और इधर पीवी है, ऐसे ही। सो द नेक्स्ट कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। The past perfect, all of you know it's not something new. कि इसमें ये वो मतलब चीजें हैं जिसमें चीज परफेक्ट होती है लेकिन माजी में, ठीक? तो वही जो आप स्कूलों से पढ़ रहे हैं कि मतलब इसके एंड पे चुका था तो फलाना था, हाँ, चुकी थी, इस तरह के अल्फाज इसके एंड पे आते हैं। दैट शोज के मतलब एक्शन इज ओवर, वो चीज मुकम्मल हो गई। जैसे मैं कह रहा था, इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट जो है, जरूरी नहीं कि आखिर पे चुका है लगाओ, जैसे यहाँ पे चुका था लगाओ, तो क्या होगा? फर्ज के हम कहते हैं मैंने उसे बता दिया था, लिया था। अगर इस तरह की भी कोई चीज हो, ठीक है, वो आ गया था, तो वंस अगेन ये वही चीज है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। फर्ज के हमने उन सबको बता दिया था, वो सब पहुंच गए थे। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि वेदर थिंग इज ओवर और नॉट। अगर एक चीज कंप्लीट हो गई है तो ऑब्वियसली परफेक्ट। तो इसमें आप सब जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट की जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का थीम आपको बताया कि इसमें सारा जोर किस पे होता है? एक्टर पर। बस एक छोटा सा, एक ही पॉइंट है छोटा सा, इसमें सारी बात होती है इसकी एक्टर की। ये काम किया किसने? पीवी का मेन थीम था कि व्हाट हैपेंड एक्शन, कि हुआ क्या एक्शन। ये दो लफ्ज हैं जिनसे लोग कंफ्यूज होते रहते। इसमें सारा जोर एक्शन पे है, उसमें सारा जोर परफॉर्मर पे या डूअर पे या एक्टर पे। ओके, तो इसकी एबी में आपको पता हम क्या स्ट्रक्चर रखते हैं? पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, आफ्टर दैट जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज या हैव लगाते हैं, तो इसमें आपको पता है हम हैज हैव नहीं बल्कि हमेशा हैड लगाते हैं इन ऑल केसेस, ठीक। और साथ थर्ड फॉर्म perfect tense, whether there is active or passive, we use third form of verb. सर पेज नंबर क्या है? जी, पेज नंबर को क्या करना है? हम जनरल बात कर रहे हैं, सिर्फ हम पेज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो वैसे टेंसेस को लेके चल रहे हैं और उसकी बुनियाद पे हम वॉइस का खाका बना रहे हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर पेज नंबर की जरूरत होगी ना। हाँ, देखना ये तो ऐसी है जैसे निकाह का फंक्शन हो रहा है, तो आप उधर निकाह शुरू कर और आप कहते हैं खाना कब मिलेगा, तो इस टाइम जो कर रहे हैं उसको ठीक है, डू फोकस ऑन दैट। पर सब्जेक्ट हैड एंड थर्ड फॉर्म, ठीक। फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ कि मैंने स्टूडेंट्स को बता दिया था। एक चीज करने वाली नहीं है, लेकिन चलो आपको स्टूडेंट का मसला थोड़ा सा, मैंने स्टूडेंट्स को बता दिया था या बता चुका था, तो ये चीज परफेक्ट। तो इसमें आप देख लें, अप्लाई कर दें ये रूल। ये एक्टिव है ना, ज़ाहिर मैंने बताया। सब्जेक्ट हो गया आई, आगे देख लें हैड, ठीक है। थर्ड फॉर्म है इन्फॉर्म्ड, आई हैव इन्फॉर्म्ड, मैंने इन्फॉर्म कर दिया था द स्टूडेंट्स। बात खत्म। अब इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं, आई हैव इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट्स, क्लियर। अब इसमें वही बात है कि अगर आपने देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है, जुमला ज़ाहिर ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। जैसे हमने पीछे भी बात की, या सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव हो सकते हैं, सवालिया। ये तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में फिर ज़ाहिर कॉमन सेंस की बात है, अगर एक सवालिया चीज है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव, ऐसे ही। तो फर्ज किया हमने कहा जी मैंने स्टूडेंट को बता दिया, ये पॉजिटिव है। फर्ज किया मगर मैंने स्टूडेंट्स को नहीं बताया था,
تو اس میں کیا ہوگا؟ ہیڈ کے آگے سمپل ناٹ لگا دیں گے، آئی ہیڈ ناٹ، ٹھیک ہے نا. فرض کیا میں اس کو سوالیہ کی شکل میں کرتا ہوں، کیا آپ نے اسٹوڈنٹس کو نہیں بتایا تھا؟ اب دیکھیں نہیں بتایا تھا، یہ تو جملے کی فلو ہوتی ہے، یہ بھی پرفیکٹ ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کو نہیں بتایا تھا. یہ انٹروگیٹو ہے اور ساتھ نیگیٹو. اس کی انگلش کیا ہوگی؟ آپ کو بتایا کہ انٹروگیٹو جملوں میں ہم نے یہ جو آگزیلری ورب ہوتا ہے، یہ ہیز، ہیو، ہیڈ، از، واز، اس کو سٹارٹ میں لے آتے ہیں. ہیڈ سے ہم سٹارٹ کریں گے، باقی ترتیب ہماری وہی ہوگی. ہیز سبجیکٹ ہو گیا یو، نیگیٹو ہے اس لیے ناٹ، بتانا کے لیے انفارم، ہیڈ یو ناٹ انفارم، اور اسٹوڈنٹ کی بات ہے ساتھ اس کو لگا دیں اسٹوڈنٹ. اب اس میں کیا مشکل اور آگے سائن آف انٹروگیشن ڈال. فرض کے اس کو میں کہتا ہوں آپ نے اسٹوڈنٹ کو کیوں نہیں بتایا تھا، اسٹوڈنٹ کو کیوں نہیں بتایا تھا، تو اس میں پھر ظاہر ہے یہ لفظ ڈال دیں گے بیچ میں WH وائی ہیڈ یو ناٹ انفارم دا اسٹوڈنٹس. ٹھیک. یہ ایکٹیو وائس میں اٹس ویری کلیئر کہ پہلے سبجیکٹ پھر ہیڈ پھر انٹروگیٹو جملوں میں تھوڑا سا خیال رکھنا ہے کہ تیزی سے لکھتے ہیں اسٹوڈنٹ ترتیب غلط کر دیتے ہیں. ترتیب ہماری یہی بنتی ہے، اگر WH ورڈ ہے تو سب سے شروع میں، آفٹر دیٹ ہیلپنگ ورب، دین سبجیکٹ، اور اس کے آگے پھر وہ ورب وغیرہ سارا سلسلہ. یہ تھا پاسٹ پرفیکٹ کا ایکٹیو وائس. پیسو وائس کو ہم لے لیتے ہیں. پیسو کا مین تھیم ہے کہ سارا جو ہے فوکس جو ہے اس چیز پہ ہوتا ہے، اور یہ جو چیز اس میں ہمارا رول کیا بنے گا؟ اس میں بھی ونس اگین دا سیم اسٹوری دیر وڈ بی، دیر کین بی پازیٹیو، نیگیٹو، انٹروگیٹو. سینٹینس اس طرح بھی ہو سکتے ہیں. پہلے آپ آبجیکٹ لگائیں گے، پہچان تو اس کی بھی وہی ہے. آبجیکٹ آپ کو بتایا کہ پیسو میں سبجیکٹ آبجیکٹ بنا ہوتا ہے. پھر ہیڈ کی بجائے جیسے پریزنٹ پرفیکٹ میں ہم ہیز بین کہتے ہیں، ادھر ہم ہیڈ بین کہہ دیں گے. دیٹس آل. پیسو میں اٹس این اولڈ اسٹوری دیٹ تھرڈ فارم آف ورب، وہ تو ہم نے لگانی ہوتی ہے کہ یونیورسل تھرڈ فارم آف ورب. ونس اگین مین تھنگ از اس چیز کو پہچاننا کہ پیسو ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. فرض کیا میں کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو انفارم کر دیا گیا تھا، انفارم کر دیا گیا تھا. وٹ ڈو یو تھنک؟ ایکٹیو ہے پیسو؟ جی انمن. اب دیکھیں اسٹارٹ میں جو چیز آتی ہے اس کو شاباش، اسٹارٹ والی چیز کو دیکھیں کہ ویدر یہاں اسٹوڈنٹس وٹ the hell are they doing؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ ایک چیز ریسیو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب اسٹارٹ والی چیز کچھ نہ کر رہی ہے تو وہ آبجیکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ریسیو کر اسٹوڈنٹس کو انفارم کر دیا گیا تھا. تو دیکھ لیں دا اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا سبجیکٹ ہو گیا، یا یہاں پہ آبجیکٹ کہہ لیں دا اسٹوڈنٹس، کیونکہ ریسیو کر رہی ہے چیز. آگے had been اور آگے تھرڈ فارم انفارم. اس میں کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے. اب اسی کو یہ جو ہے پازیٹیو جملہ ہے نا، چلے ہم اس کو تھوڑا نیگیٹو بنا لیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں بتایا گیا تھا. اب اس میں ترتیب آپ نے غلط نہیں کرنی. اسٹوڈنٹس آج نے اپنی جگہ اور آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ نے ناٹ جو ہے وہ جسٹ آفٹر اس کے فوراً بعد لگانا ہے. جو اسٹارٹ کا آکسیلری ورب ہے، وہ واز ہے، وہ از ہے، وہ ہیز ہے، وہ ہیڈ ہے، واٹ ایور، جسٹ آفٹر دس. اکثر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیڈ بین ناٹ، تو وہ تھوڑا غلط ہو جاتا ہے. آپ نے اس کو اس کے فوراً بعد لگانا ہے. ہیڈ ناٹ اور آگے بین کو اپنی جگہ پہ لگا دیا انفارم. یہ نیگیٹو جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو رول تو وہی ہے نا. چلو ہم اس کو سوالیہ بنا لیتے ہیں، انٹروگیٹو بناتے ہیں. فرض کیا میں کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو کب بتایا گیا تھا؟
स्टूडेंट्स को कब बताया गया था? जी, एक सवालिया हम बना लेते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सवालिया, ठीक है। तो जब सवालिया बने थोड़ी बहुत चेंज तो आती है ना, स्टूडेंट्स को बता दिया गया था, स्टूडेंट को नहीं बता दिया गया था, या हम मैं कहूँ स्टूडेंट्स को कब बता दिया गया था या क्यों नहीं बता दिया गया था, ठीक है। फर्ज क्या मैं यही कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को कब बता दिया गया था, ये कब। देखिए अब इसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है, स्टूडेंट्स को कब बता दिया गया था, है तो ये भी ठीक ही है, लेकिन ये थोड़ा सा हमें बचकाना सा लग रहा है, बता दिया गया था। जब हमने ये बात कहनी हो तो हम आमतौर पर ये कहते हैं स्टूडेंट्स को कब बताया गया था, बताया गया था, तो ये थोड़ा इट साउंड बेटर, मीनिंग दोनों का एक ही है। ये थोड़ा सा पठानों वाली होगी और ये थोड़ी सी बाकी होगी। पठान लोग जो सुन रहे हैं मुझे कत्ल करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को कब बताया गया था, सवाल ये है। तो इसमें जाहिर है जो WH वर्ड है वो कब है, उसको हम कहते हैं when। when से स्टार्ट करें, आगे वही तरतीब रखनी है, when had, लेकिन तरतीब यही बन रही है, ये आपका स्टूडेंट्स, तरतीब इसमें ये बन रही है when had the student been, ये पैटर्न बनता है। अगर आप थोड़ा और करें खुद ब खुद ये तरतीब बनेगी। स्टार्ट में हमने लगा दिया, इसको हमने बिल्कुल उसके जस्ट आफ्टर लगा दिया, और उसके आगे वही तरतीब हम लेके चल रहे हैं। when had the student been, स्टूडेंट्स को कब बताया गया, ठीक है। ये आप पूछ रहे हैं। अब मैंने आपको पहले भी शायद बताया हो कि ये है पूछने का अंदाज, लेकिन फर्ज किया इसमें एक छोटा सा एक है कि अगर मैं इस चीज को इधर लेके आ जाऊं और इसको इधर लेके आ जाऊं तो ये क्वेश्चन वाला स्टाइल नहीं रहेगा, ये स्टेटमेंट वाला स्टाइल बन जाएगा। फर्ज क्या मैं कहता हूँ when the students had been informed, तो इसमें one gets the impression that I'm not asking, मैं पूछ नहीं रहा, बल्कि मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स को कब बताया गया था, इसका मैं शायद नहीं बताया गया था। अगर मैं इसको पीछे ले आऊँ when the students had been informed, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे करूँ कब बताया गया था, बल्कि मैं करूँ कब बताया गया था। मीनिंग इसका ये बन रहा है कि स्टूडेंट को नहीं बताया गया। ये वैसे बता रहा हूँ, इनमें थोड़ा सा मीनिंग का फर्क पड़ सकता है, ठीक है। तो ये पास परफेक्ट है। तो व्हाट नेक्स्ट, आगे चलें। अगला टेंस कौन सा है जी, पास्ट। ये देखें मैंने तो कुछ जल्दी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जी। अगला हमारा था क्या, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट कंडीशन को मिला के आपको पता ही है पास्ट परफेक्ट कंडीशन। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर टू कि परफेक्ट और कंटीन्यूअस दो अल्फाज जब भी इकट्ठे आ जाएं और उनके पीछे बेशक पास्ट लगाएं या प्रेजेंट लगाएं या फ्यूचर लगाएं, तो इन दो अल्फाज का मतलब होता है कि उस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं होगी, ठीक है। जैसे हमने पहले भी बात की, अक्सर लोग कहते हैं किसकी पैसिव वॉइस नहीं होती, तो हम कहते हैं आमतौर पर 3 की नहीं होती, बल्कि शायद 4 की नहीं होती, लेकिन इन 3 का तो है ही है ना। कि जब भी परफेक्ट और कंटिन्यूस 2 वर्ड्स इकट्ठे हों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस उसकी पैसिव वॉइस नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस उसकी पैसिव वॉइस नहीं, और आगे जाके हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस उसकी पैसिव वॉइस नहीं। तो इसमें मतलब ये ध्यान में रखें इसकी नो पीवी, नो पैसिव वॉइस। तो इसकी पैसिव वॉइस है नहीं, इसका मतलब इसका एक ही स्टाइल बनता है और वो है एक्टिव वाला। एक्टिव वॉइस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसकी पहचान क्या होगी, कुछ भी नहीं, मतलब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने कहा उसकी निशानी क्या होती है कि एक चीज परफेक्ट भी हुई होती है और चल भी रही होती है। फर्ज क्या आप कहें जी मैं वहां जाता रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा था, ठीक है। मैंने संडे को फलां चीज, संडे से फलां चीज कर रहा हूं। अगर है या हूं हो तो प्रेजेंट होगा, तो अगर था का टच हो फर्ज किया, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं।
تا رہا تھا، دے رہے تھے، اس طرح کی کوئی بات ہو، اور ساتھ میں نے آپ کو بتایا ٹائم ہو، ٹائم کا ذکر ہو۔ ٹائم کا ہم نے ابھی آلریڈی ڈسکس کہ ٹائم جو ہے وہ کبھی فور کی شکل میں شو ہوتا ہے، کبھی سینس کی شکل میں، کبھی فور۔ یہ ہم نے بات کی ہے صبح سے شام سے۔ سینس کا آپ کو رب سے بتایا تھا کہ یہ ڈیفینیٹ پوائنٹ پہ شو کرتا ہے، کوئی بھی ڈیفینیٹ پوائنٹ پرانا بھی ہو سکتا ہے، بہت پرانا، ٹھیک ہے۔ فرض کے ہم کہتے ہیں ہم جو ہے وہ کوئی بھی فرض کے ہم کہتے ہیں جی فلاں اتوار سے فلاں صبح سے 6 بجے سے، یہ ڈیفینیٹ پوائنٹس یہ ہم نے بات کی تھی۔ اور فار جو ہے تھوڑا سا اس اسپین آف ٹائم کو شو کرتا ہے، ڈیوریشن کو شو کرتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ کتنے عرصے سے، فرض کے ہم کہتے ہیں 2 سال، 1 مہینہ، 4 دن، یہ اسپین آف ٹائم، یہ ہم نے پیچھے بات کی تھی۔ تو اب یہ جو ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کی چونکہ پیسو تو ہے نہیں، اور اس میں کیا ہوگا، وہی تھا کا ٹچ ہوگا اور چیز کنٹینیوس فارم میں بھی ہوگی۔ اور جب ہم کہتے ہیں فرض کے، اور یہ جو پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو اتنا زیادہ چلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن چلو ہم کہتے ہیں جی میں وہاں، ہم صبح سے ان کا انتظار جی کرتے رہے تھے، اگر اس طرح ہو کرتے رہے تھے، پھر بھی یہ پاسٹ پرفیکٹ ہے، یہ تو کلیئر ہے کہ تے رہے تھے، لیکن کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نہیں کر رہے تھے، تو یہ بھی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ وی ہیو اے کلیئر کٹ سائن، ہمارے پاس یہ نشانی ہے کہ ہم ٹائم یہاں مینشن ہے، تو ٹائم کا جب بھی اشارہ ہو تو پھر کر رہے تھے یا کرتے رہے تھے میں کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہو تو اس کا مطلب ایک سائن ہوتا ہے کہ وہ چیز پہلے سے چل رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ٹائم نہ ہو، فرض کے صبح شام کوئی ڈیٹ کا ذکر نہ ہو، فرض کے میں کر دوں ہم ان کا انتظار کرتے رہے، یہ تو ہم کہتے ہیں جی یہ کیا ہے، یہ ہم کہتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ لیکن اس سچویشن میں فرض کے میں کہتا ہوں ہم ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اب دیکھیں ان دو میں فرق، ان دو کو مکس نہیں کرنا۔ کرتے رہے تھے اگر ہے تو اس میں امپلائڈ فارم میں ٹائم موجود ہے، کہ یعنی کہ پہلے سے ایک چیز چل رہی ہے، اور ہم کا انتظار کر رہے تھے، یہ شاید اس وقت کی کیفیت کو شو کر رہا ہے، یہ پاسٹ کنٹینیوس۔ تو اس لیے اگر ٹائم مینشنڈ ہو پھر تو پہچان ویسے ہو جاتی ہے، اگر نہ ہو تو پھر تھوڑا سا یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ مطلب یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس لیکن یہ سمپل پاسٹ کنٹینیوس، اس لیے ان دو کو مکس نہیں کرنا۔ اور اکثر دیکھیں مثلاً دیکھا کئی جگہوں پہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں مطلب یہ کہ میں فرض کیا جی 20 سال سے جو ہے فلاں چیز پڑھا رہا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ آئی واز ٹیچنگ رائٹ، یا آم ٹیچنگ انگلش فار دا لاسٹ فلانا، تو یہ کام نہیں کرنا تھوڑا سا۔ پھر کہتے ہیں جی ہم انگریزی کے بڑے بابے، ہم ان کا انتظار بتایا کہ ٹائم ہے تو پھر تو کر رہے تھے ہو یا کرتے رہے تھے، there is no difference۔ لیکن if time is not mentioned تو پھر تھوڑا سا خیال رکھنا، ہم ان کا انتظار کرتے رہے تھے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، ہم کا انتظار کر رہے تھے سمپل پاسٹ کنٹینیوس، ان کو مکس نہیں کرنا، ٹھیک۔ تو اس کا جو رول ہے، رول سمپل سے ہی ہے، کیا ہوگا وہی بچوں والی بات ہے کہ پہلے سبجیکٹ پھر کیونکہ پاسٹ کی باتیں ہو رہی ہیں اس لیے پرفیکٹ ہونے کی بات ہے، اس لیے ہیڈ میں پرفیکٹ کا ٹائپ دینے کے لیے، ٹھیک ہے، اور آگے وہی جیسے آپ جانتے ہیں کنٹینیوس کا ٹائپ دینا تو فرسٹ فارم، اور آگے آئی این جی۔ کیونکہ لائف میں ٹینسز سے ہٹ کے ہزاروں ایکسپریشن بنتے ہیں، لیکن یہ تو سمجھنے کے جیسے کہا جاتا ہے کہ بالکل ہی ایک چیز کی بالکل ہی آپ کو مطلب انتہائی بیسکس ہیں۔ جیسے آپ نے کوئی گاڑی چلانی ہے تو آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے گاڑی میں فلاں فلاں چیزیں ہوتی ہیں، گیئر ہوتا ہے، بریک ہوتی ہے، اس کا بیسکس کا تو پتا ہونا۔ تو فرض کہ ہم اسی کو لیتے ہیں، ہم صبح سے ان کا انتظار کر رہے تھے یا ہم صبح سے ان کا انتظار کرتے رہے تھے، دیر از نو ڈفرنس، کیونکہ صبح سے مراد ہے کہ ٹائم ہے۔
हम सुबह से उनका इंतजार कर रहे थे. We had them. ठीक है, ये परफेक्ट का टच आ गया. फर्स्ट फॉर्म का टच डाल दें. वेट, वेटिंग, we had been waiting. उनका और ये अब सेंस बना लें खुद ही. We had been waiting for them. ये तो हमने वैसे लफ्ज़ी तर्जुमा कर दिया और आगे वही टाइम शो करने के लिए सुबह से. तो सुबह चूंकि एक डेफिनेट पॉइंट है इसलिए हम कहते हैं सेंस मॉर्निंग. मॉर्निंग बात करते. इसमें भी वही, अगर नेगेटिव है तो बीच में नॉट डाल दें, लेकिन नॉट हमने कहाँ पुट करना, जस्ट आफ्टर दिस. सवालिया तो मतलब ये कि इस चीज से स्टार्ट कर लें. फर्ज के मैं कहता हूँ कि आप सुबह से उसका इंतजार कर रहे थे या करते रहे थे तो क्या होगा. फर्ज के एक सिंपल सा, क्या आप सुबह से उसका इंतजार कर रहे थे लेकिन वो बंदा या बंदी कहीं और मशरूफ था. ये भी होता है, लारा लागे टुर गई. आशिक टाइप लोग बैठे रहते हैं इंतजार करने, कभी तो फलां होगा. जी, क्या आप सुबह से उसका इंतजार कर रहे थे, तो इसमें ख्याल ये रखना, इससे हमने स्टार्ट लेना है ऑक्सिलरी वर्ब से. हैड आगे तरतीब वही बनती है. अगर आप और करें, हैड के बाद सब्जेक्ट आता है यू, उसने तो आना ही आना, और आगे बिन का लफ्ज तो हमने लगाना. ये सब वही चीजें लगा रहा हूँ, तरतीब खुद खुद ये बनती है. हैड यू बिन, आगे वही वेट और पुराना पानी मौन. सवाल ये इसलिए ये हो जाए. मैंने देखा कि अक्सर जो इंट्रोगेटिव जो में स्टूडेंट्स हैं तरतीब थोड़ी सी गलत कर देते हैं. फर्ज के नॉट है तो आप अब देखिए नॉट में तरतीब क्या बनेगी. हैड यू, जी, कोई इधर लगा देगा नॉट, कोई इधर लगा देगा, तो फिर हैड यू यहाँ फिट हो. यही तरतीब बनती है खुद ब खुद. इसको आप एक एक स्टेप स्लो आराम से करें तो विल कम टू नो कि मतलब पैटर्न ये बन. हैड यू नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम, तो फर्ज के मैं कहता हूँ आप क्यों उसका इंतजार नहीं करते रहे थे, तो फिर होगा व्हाई हैड यू नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम. तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की एक ही वॉइस होती है, वो है एक्टिव. क्लियर. आगे चलें. नेक्स्ट हमारा क्या है. नेक्स्ट टेंस जो है वो दैट इज कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट. आप सबको पता है ये जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेज हैं ये आमतौर पर बहुत कम चलते हैं. ठीक है, हम इस बात को किसी और स्टाइल से कहते हैं, इस तरह नहीं कहते इस तरह उन्होंने कहा हुआ. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है, ठीक, इसमें क्या होगा, इसकी हम जो है वो पहले हम ले लेंगे. फ्यूचर इंडेफिनिट दैट आप सबको पता ही है कि फ्यूचर के हवाले से बात हो रही है. वही जो आप जमानों से सुन रहे हैं, गा, गी, गे, इस तरह के अल्फाज आते हैं. ये मैंने गली लिख दी है, मतलब चलो. तो आप सबको पता है इसमें सिंपल सी बात होती है. फर्ज किया कहते हैं जी मैं हरगिज वहां नहीं जाऊंगा. फ्यूचर के हवाले से बात हो रही है, वहां नहीं जाऊंगा. इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है, फ्यूचर में बात हो रही है, मैं उससे नहीं मिलूंगा, प्लान है. ठीक, अब इसमें दोनों ज़ाहिर पैटर्न चलते हैं. कौन से, एवी एक्टिव वॉइस. पहले हम इसको ले लेते हैं. एक्टिव वॉइस में रूल आप सबको पता है. इसमें क्या होता है, पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर शेल. आपको बताया कि आजकल नहीं चलता रूटीन में, इसलिए हम इन ऑल केसेस वी यूज विल, आई विल, हाँ, और साथ फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही, कोई कंफ्यूजन नहीं. फर्ज किया हम ये पहले मैंने पॉजिटिव बना दिए. पहले आप यूं कर लें कि यार मैं वहां जाऊंगा, आई विल. ठीक है, आई हो, ही हो, शी हो, हम सब सूरतों में विल लगाते. आई फर्स्ट फ्रॉम गो. ठीक, अगर नेगेटिव हो तो कॉमन सेंस की बात है, हम इसमें नॉट का इजाफा कर देते हैं. जस्ट आफ्टर दिस, इसके आगे नॉट लगा अगर नेगेटिव है.
मैं फर्ज किया वहां नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, आई नॉट गो। तो जैसे हमने ये एक्सप्रेशन लिखा था, मैं हरगिज वहां नहीं जाऊंगा, तो इसमें थोड़ी सेंस के एतबार से थोड़ा सा बदल लेते हैं। हरगिज का हम तर्जमा इसमें डाल देते हैं। फर्ज के हम कहेंगे आई विल, हरगिज का मतलब है कभी नहीं, तो हम नॉट की बजाय नेवर लगा देंगे। नेवर में नॉट का टच खुद ब खुद आ गई, नेगेटिविटी आ गई है। आई नेवर गो देयर, ये नेगेटिव जुमला है। इसी तरह अगर सवालिया हो तो आपको पता है इस चीज से हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, फर्ज क्या मैं कहता हूँ कि आप उससे कभी नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा? अगर हम इंट्रोगेटिव की एक मिसाल ले लेते हैं, विल से स्टार्ट कर लें, उसके आगे सब्जेक्ट आ जाएगा विल यू। क्या आप उससे कभी नहीं मिलेंगे, विल यू नेवर, मिलना मीट, या पूछना। ठीक है जी। और इसी तरह अगर कोई इसमें और WH वर्ड आ जाए, व्हेन, व्हाई, व्हाट, तो इससे भी स्टार्ट में आ जाएगा, हम बात कर चुके हैं। तो इसकी एक्टिव वॉइस तो बिल्कुल क्लियर है। फ्यूचर इंडेफिनिट की AB में कोई कंफ्यूजन नहीं। जो थोड़ा सा कंफ्यूजन मैंने देखा वो है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में पहली बात हुई, शनाख्त वही होगी, लेकिन आपने देखना जी काम और स्ट्रेस से ये काम करने वाले बात खत्म। फर्ज क्या मैं कहता हूँ आपको जल्द बता दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। व्हाट डू यू थिंक जी, ये एक्टिव है पैसिव? आपको जल्द बता दिया जाएगा जी। इज इट एक्टिव और पैसिव? जी पैसिव वॉइस है, बता दिया जाएगा क्योंकि रिसीव कर रहा है आप। इसमें जो आप जो है स्टार्ट में चीज आ रही है, देयर इज डूइंग नथिंग, वो एक चीज को रिसीव करने के लिए बैठी। ठीक है, आपको जल्द बता दिया जाएगा, तो मतलब इसका जो स्ट्रक्चर बनता है पैसिव वॉइस का, वो क्या होता है? पहले ऑब्जेक्ट कह लें, जो रूटीन में एक्टिव में हम सब्जेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, पैसिव में ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं देखकर लिखने में अक्सर लोग गलत करते हैं कि इसमें आमतौर पर इस चीज को छोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट जी वेल, तो ये जो है ना बी, इसको अक्सर लोग या फालतू लगा देते हैं, छोड़ देते हैं, विल बी। आगे थर्ड फॉर्म, आपको जल्द बता दिया जाएगा, तो इसकी क्या इंग्लिश बनी जी? यू, ऑब्जेक्ट यहाँ यू है ना, तो एक रिसीव कर रहे वेल, आगे बी होना, आगे इन्फॉर्म, यू विल बी इन्फॉर्म, ये जी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब जो है जल्द जो है का तर्जमा खुद कर लें, विल इन्फॉर्म सोन या वेरी सोन, या ये तो हम साथ जोड़, तो इन दो को इकट्ठा लेके चलना है। ठीक है, फर्ज क्या हम कहते हैं कि हमें एक सवालिया बना रहा, सवालिया में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, हमें क्यों निकाला जाएगा? फर्ज के वो कहते हैं आप कॉलेज नहीं आ सकते, तो आप नहीं, हमें क्यों निकाला जाएगा जी? इसमें हमें, मैंने आपको बताया जब भी इस तरह के अल्फाज आ जाए, मुझे, हमें, तुम्हें, उन्हें, तो आमतौर पर बनती ही पैसे पे। ठीक है, एक तो ये रूल है, लेकिन एक उससे हट के आप वैसे भी गौर कर लेते हैं कि वैसे पैसिव और एक्टिव, हमें क्यों निकाला जाएगा? तो ज़ाहिर है हमने खुद को खुद तो निकालना नहीं, इसको निकालेगा तो कोई और, तो हम सारा जोर डाल रहे हैं कि इस पर निकाले जाने पर। तो ये अगर आप देखिए, ये इंट्रोगेटिव है, सवाल ये इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें अक्सर लफ्ज़ों का ऑर्डर जो है गलत कर देते हैं इंट्रोगेटिव, और इसमें क्यों का टच भी है, WH वर्ड भी मौजूद है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट, व्हाई से हम स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है जी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब ये व्हाई, वेल जी। उसके बाद ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट की बारी आती है, व्हाई विल वी बी, ठीक है, एक्सपेक्ट, थर्ड फॉर्म एक्सपेक्ट, आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, व्हाई विल वी
अब आमतौर पर होता क्या, यू वांट टू से दिस थिंग, व्हाई विल वी बी एक्सपेल्ड, तो अक्सर लोग गुस्से में जब होते हैं तो वो कहते हैं व्हाई विल बी एक्सपेल्ड, वो उसको एक्टिव बना देते हैं। फर्ज क्या आप कहते हैं हम क्यों निकालेंगे, अब देखें हम क्यों निकालेंगे, ये देखें एक्टिव के पैसे पे। फर्ज क्या आप कहते हैं आपने उस स्टूडेंट को, अपने फलान दोस्त को निकाल दिया, तो आप कहते नहीं यार वो तो खुद गया, हम क्यों निकालेंगे, मुझे बताएं ये एक्टिव है पैसे, हम क्यों निकालेंगे जी। ये एक्टिव है पैसे, व्हाट डू यू थिंक? एक्टिव वॉइस सर जी लग रहा है ये तो, क्योंकि ये बिल्कुल एक्टर पे एक्टिव है, लग एक्टर पे थोड़ा एक्टर पे इसमें थोड़ा हम इसमें फोकस कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्यों निकालेंगे, तो ये ए भी है, तो इसलिए चीजों को बस थोड़ा मिक्स नहीं करना, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस, तो इसका रूटीन से हमारे से कोई ताल्लुक नहीं उससे। तो बहरहाल ये कि इसमें ख्याल ये रखना है कि एक तो लफ्जों की तरतीब ठीक होनी चाहिए और दूसरा इस चीज को नहीं भूलना, ठीक है, बी को लगाना। फर्ज क्या मैं कहता हूँ कि उन्हें माफ कर दिया जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, उन्हें स्पेयर कर दिया जाएगा, उन्हें पैसे पे एक्टिव है, उन्हें माफ कर दिया जाएगा। सारा जोर किस चीज पे, माफ करने पे, तो माफ सारा किसी और ने करना है, उन्हें माफ कर दिया जाएगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, दे विल साथ बी, माफ करने को जो भी कहते हैं फॉरगिव या स्पेयर, दे विल बी, थर्ड फॉर्म चाहिए विल बी स्पेयर, दैट्स ठीक, उन्हें माफ कर दिया जाएगा। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा बदलता हूँ, मैं कहता हूँ वो माफ कर देंगे, अब देखें ये एक्टिव है पैसिव है, वो माफ कर देंगे, इसमें इस चीज को देखिए ये क्या करने जा रहे हैं, जो कुछ भी करने जा रहे हैं इन्होंने करना है, इसलिए हम कहते हैं यार ये जो एक्टिव है इन्होंने करना है जो भी जिसको भी, तो इसलिए इनको मिक्स नहीं करना। इस वक्त हम पैसिव की बात करें तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बना, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन इसकी जाहिर है जब कोई जुमला थोड़ा सा पेचीदा हो तो रूल यही अप्लाई हो रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट कहते हैं पता नहीं क्या मुश्किल अंग्रेजी, हर एक मुश्किल नहीं होती, ठीक होगी। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अब नेक्स्ट हमारा टेंस कौन सा जी, नेक्स्ट हमारा क्या जी, कहाँ से जी, फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद अगली चीज क्या होती है, ये जो चीज है फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है, अगला टेंस जो है इसको जो भी करें 10वां टेंस व्हाटएवर। अब ये एक इट्स ओनली टेंस, ये वाहिद टेंस है जिसको कहा जाता है इट्स अ बिट कंट्रोवर्सी, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। फ्यूचर के हवाले से हम बात कर रहे हैं और उसको जारी शक्ल में कर रहे हैं, इसकी पहचान जैसे अब क्या होगी वही, हालांकि ये भी इतना नहीं चलता, रहा होगा, ठीक है। हम आम लाइफ में ज्यादातर परफेक्ट जो है टेंस इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की बहुत कम करते हैं, रहा होगा, रहे होंगे, फलां फलां। हमने कहा जी कि जो परफेक्ट और कंटिन्यूस अगर दो अल्फाज इकट्ठे हैं तो उनके पीछे हम पास्ट लगा दें, फ्यूचर लगा दें या प्रेजेंट लगा दें, देयर इज नो पैसिव वॉइस, यानी कि देयर इज नो पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तीनों की तो पैसिव वॉइस नहीं है। लेकिन ये जो टेंस है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने में आता है और कुछ लोग कहते हैं इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्टार से लगा दिया। कुछ कहते हैं इसकी पैसिव वॉइस हो सकती है, तो निशानी फर्ज के क्या होगी कि फलां चीज हो रही होगी फ्यूचर में, फर्ज के हम कहते हैं जी वो अमेरिका जा रहा होगा। अब इस तरह के जुमले हम अक्सर कम बोलते हैं, ठीक, वो अमेरिका जा रहा होगा, तो इसका जो मैंने बताया कि कुछ लोग कहते हैं इसकी पैसिव वॉइस इसकी भी नहीं बनती, लेकिन चलो हम पहले एक्टिव को ले लेते हैं, एवी को ले लेते हैं, वो अमेरिका जा रहा होगा, ठीक है, वो उससे मिल रहा होगा, इस तरह के जुमले हम कम ही बोलते हैं, वो फलां कर रहा होगा जी। पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर
वेल जैसे आपको पहले भी बताया कि पिछले टेंस की जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो आमतौर पर अगले टेंस की एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर बना होता है। जैसे हमने ये पिछले टेंस में हमने पैसिव में लगाया था वेल और बी, तो यहाँ हम एक्टिव में लगा रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस बी जी। और चूंकि कंटिन्यूस का टाइप भी देना है तो फिर फर्स्ट फॉर्म और जाहिर है ऑल ऑफ यू नो तो बताया कि ये टेंस आमतौर पर लाइफ में बहुत कम चलता है। हम कहते हैं वो अमेरिका जा रहा होगा, ख्यालों में फिर आंख खुल जाएगी जी। ही वेल अब देखिए ये स्ट्रक्चर हमने पिछले की पैसिव में लगाया था। अगर आप गौर करें तो एज आई टोल्ड यू कि आमतौर पर पिछले की पैसिव का जो स्ट्रक्चर अगले की एक्टिव का बन जाता है। ही वेल बी जाना go and continuous form is and going और आगे वही सेंस के एतबार से he will be going to America इस तरह की कुछ चीज बन जाएगी ठीक। लेकिन ये टेंस बहुत कम चलता है इस अंदाज से ठीक है। फर्ज क्या मैं कहता वो हमारा वेट कर रहे होंगे। इस तरह के बीच में कुछ जुमले हम बोल भी लेते हैं। वो हमारा फ्यूचर में एक चीज हम के हवाले से हम एक लिहाज गैस कर रहे हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे तो क्या होगा दे विल बी वेटिंग फॉर अस इजाफी पास्ट सेंस के और इंतजार कर रहे हो। इसमें भी वंस अगेन वो नेगेटिव है फिर नॉट बीच में जैसे डाल दें और बाकी स्ट्रक्चर वही पैटर्न वही। ये भी मैं मतलब ये तो फिर भी बन सकती है दो इट्स नॉट दैट कॉमन राइट। हम कहते हैं वो वहां जा रही होगी, हाँ वो उससे मार खा रहा होगा। ये बताइए एक्टिव है पैसिव है? वो उससे मार खा रहा होगा जी। नहीं मार खानी। मैंने आपको बताया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की एक्टिव वॉइस तो बनती है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ होती है कहाँ पे जब हम बात करते हैं किसकी पैसिव की ठीक। ही विल बी वेटिंग फॉर अस ओके। अब इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा उस अंदाज से लेके चलूं जी पैसिव वॉइस के अंदाज से, मैंने अभी छोटा सा एक जुमला कहा है कि हम बात कर रहे हैं किसकी फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखें जी मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस इसकी कहा जाता है कि थोड़ी सी अजीब सी बनती है इसलिए मतलब नहीं बनानी चाहिए, लेकिन टेक्निकली फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बन तो सकती है। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस हम बात करें किसकी फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट प्लस वेल प्लस बी, ये तो एक्टिव में भी हम लगाते हैं प्लस बीइंग, ये आपने पढ़ा ही होगा प्लस थर्ड फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा अजीब सा बनता है। कहा जाता है जी बी भी इस्तेमाल हो रहा है बीइंग भी हो रहा है, इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग अजीब सा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर पैसिव कोई चीज है तो स्ट्रक्चर बनेगा फिर यही। अब देखिए फर्ज क्या मैंने कहा कि जी उससे मारा जा रहा होगा। असल में बात का होता है कि जब हम उर्दू से इंग्लिश करते हैं तो अक्सर हम सेंस के द्वार से करते हैं कि इसमें लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं करते, उससे बेटर एक्सप्रेशन बनता है। लेकिन छोटे छोटे जुमले उसमें तो हम रूल अप्लाई कर लेते हैं, उससे मारा जा रहा होगा जी। अब आप देखिए फ्यूचर में एक बात हो रही मुसलसल हो रही, तो व्हाट डू यू थिंक ये एक्टिव है पैसिव है? एनीवन? सर जी पैसिव वॉइस है ना, क्योंकि वो रिसीव कर रहा मार खाएगा। माशाल्लाह अब यू आर सो एक्टिव इन बीइंग, अच्छी गल। उससे मारा जा रहा होगा, हम कहते हैं ये पीवी है जी पैसिव। तो इसमें आप देखिए इसमें आमतौर पर जब हमने फर्ज ये किया फ्यूचर की बात है।
फ्यूचर की बात है ना, लेकिन रूटीन में हमने जब ये बात कहनी है तो हम इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस थिंग इन दिस फैशन, हम इसको रूटीन में कहते हैं कि यार उसे मार रहे होंगे, ठीक है, उसे फैंटी लग रही होगी, उसे लगा रहे हो, लेकिन फर्ज के हम इसको कहें, हम कहते हैं पैसिव है, तो पैसिव में तो फिर हमें इस तक से लगाना पड़ेगा, बस ही, ठीक, वेल, ऐसे ही बन रहा है। और आगे बी, और आगे कौन जारी शक्ल है बेइंग, तो इस तरह का बन रहा है कुछ, थोड़ा सा विल बी बीइंग ट्रैश, यानी उसको फैंटी, THRASH, ठीक है, ये बीच में गया, फिर तो इसमें हम बना तो सकते हैं, लेकिन कहते हैं ये दोनों चीजें जरा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए बात कर सकते हैं, हम जुमला कुछ और कहते हैं, उसका फिर फर्ज के मैंने आपको कहा कि वो मार खा रहा होगा, अब आप बताएं ये अपनी जुबान के हिसाब से वो मार, ये कौन सा बन रहा है, वो मार खा रहा होगा, ये एक्टिव है पैसिव? जी, वो मार खा रहा होगा, हाँ जी, नहीं फैंटी नहीं खानी जी, वो मार खा रहा होगा फर्ज के, ये तो फिर हम सेंस के द्वार से गौर करते हैं एक्टिव पैसिव है, क्या कहते हैं इसमें जो वो है एक्टिव इसको, सर। एक्टिव है, यस सर। हाँ, अच्छा, एक्टिव है, आपको फैंटी लग रही है तो मतलब आप एक्टिव कैसे हैं? जान के मार खा रहा है। वो तो उसकी इंटेंशन है ना, लेकिन एक्टिव, ठीक। अब देखिए वो मार खा रहा होगा, इट इज समथिंग लाइक उससे मारा जा रहा होगा, ठीक है, ये तकरीबन सेंस के एतबार से हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं ये प्रैक्टिकली जा रहा है, वो खुद तो मार नहीं सकता ना, मारेगा तो उसे कोई और ही, तो मार खा रहा होगा तो इससे हम डाल लेते हैं उससे मारा जा रहा होगा, तो अगर ये है तो फिर हम कहते हैं पैसे बताए, पिछली बात को तो हमने सेंस के एतबार से उसको देखना होता है कि मतलब ये एक्टिव है पैसिव, ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लें, और ये टेंस भी जाहिर है आमतौर पर इतना नहीं चलता, लेकिन इसमें खास तौर पर जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो चीजें ज्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट उसको मिक्स कर देते हैं, फर्ज के हम कहते हैं, हम कहते हैं उससे नहीं मारा जा रहा होगा, तो इसमें चूंकि चीजें ज्यादा हैं तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा ना आगे पीछे कर देते हैं, ही, वेल, इसके बाद नॉट, जी, आगे बी, आगे he will not be beat। आमतौर पे जब मैंने भी want to say this thing, हम आमतौर पे इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने के बजाय हम उससे कहते हैं जी मतलब यानी कि उससे मारा जा रहा होगा, मतलब तो हम इतना नहीं इस तरह he will be being beaten, हम कहते हैं आमतौर पर हम उसको एक्टिव कहते हैं, वो उसको फैंट रहे होंगे, कोई लगी है फैंटी कहीं? मेरा से एक स्टूडेंट था, वो बेचारा उसको सीए करता करता बी की क्लास लेने चला गया, फर्स्ट डे मतलब कुछ लड़के आए और उन्होंने उसको वो मारा, तो उनको शक था कि इसने उनमें से किसी की सिस्टर को तंग किया, वो कहता जब उन्होंने मुझे इस तरह छील लिया तो बाद में कहा यार आप तो मुझे लगता है वो नहीं है, उसने कहा नहीं जी वो नहीं, तो इस तरह के मसाइल हैं, he will not be being beaten, उसे नहीं मारा जा रहा होगा। बहरहाल आपको बताया कि ये टेंसेस आमतौर पर प्रैक्टिकली दे आर वेरी अनकॉमन, नहीं चलते। अगला ये टेंस जो है वो काफी चलता है, वो क्या है, फ्यूचर, अगला है जी फ्यूचर परफेक्ट, हाँ इसका इस्तेमाल फिर भी है, फ्यूचर परफेक्ट में जैसे आपको पता है बात फ्यूचर में है और बात मुकम्मल, इसकी निशानी क्या होगी कि एक चीज मुकम्मल शक्ल में होगी और फ्यूचर में होगी, ठीक है, तो इसका एंड क्या होगा, फर्ज क्या, वही चुका होगा, हाँ, लिया होगा, दिया होगा, प्लान है, ठीक, लेकिन ये फिर भी चलता है, प्लान चीज फ्यूचर में मुकम्मल हो जाएगी, फ्यूचर में होगी लेकिन मुकम्मल होगी, फर्ज क्या मैं कहता हूँ, अब इसकी अगर हम ए बी को लें, फर्ज क्या मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स आ गए होंगे, अब आप देखें ये फ्यूचर परफेक्ट है, इस तरह के जुमले हम बोलते हैं, स्टूडेंट्स आ गए होंगे, जी, आने का काम यानी कि फ्यूचर में होगा लेकिन हो मुकम्मल जाएगा, तो इसमें सिंपल सा रूल वही है, ब्रेन में रख के पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, और इसमें थोड़ा सा फिर गलती देखने में आती है, सब्जेक्ट फिर
इसके आगे हमने will have लगाना है. There is no concept of has वगैरह इसमें कहीं नहीं होता. ठीक. और साथ थर्ड subject plus have will have plus third. स्टूडेंट्स आ गए होंगे या आ चुके होंगे, देयर इज नो डिफरेंस. तो इसको आप देख लें, ये फिर भी चलता है एक हद तक. स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स, तो हमने इन ऑल केसेस वी हैव टू यूज विल हैव. स्टूडेंट्स विल हैव थर्ड फॉर्म कम आ गए. ये पॉजिटिव है. और अगर नेगेटिव हो तो वही ख्याल रखना कि नॉट को इसके फौरन बाद लगा दें. स्टूडेंट्स नहीं आए होंगे, द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव कम. क्या स्टूडेंट्स आ गए होंगे, वेल द स्टूडेंट्स हैव कम. तो ये मतलब इसमें ये फिर भी काफी चलता है. ठीक है. फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट विल हैव और थर्ड फॉर्म. तो अगर फर्स्ट केस की पैसिव है, टीवी है, सीधी सी बात है, उसमें भी तकरीबन वही चीज है. पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया एक लिहाज. फिर वेल हैव की बजाय वही जैसे हम स्टार्ट से कर रहे हैं, बिन का इजाफा कर देंगे विल हैव के साथ. और पैसिव में तो अंडरस्टूड टू बी यूज्ड थर्ड फॉर्म. ठीक. तो मेन चीज है उसको पहचानना. फर्ज क्या मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को इत्तला दे दी गई होगी या स्टूडेंट्स को इत्तला मिल गई होगी. थोड़ा और करें, दोनों में फर्क कोई नहीं है. दे दी गई होगी या मिल गई होगी, दोनों का मीनिंग एक ही है. दोनों पैसिव में स्टूडेंट्स अटेंडेंस है. तो आप देख लें इसका तर्जुमा क्या होगा. द स्टूडेंट्स, ठीक है, द स्टूडेंट्स will have been, will have been. अब इसमें फर्ज क्या बिन को बीच में ना डालें तो वो एक्टिव बन जाएगा. फर्ज क्या मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स विल हैव इन्फॉर्म, इसका अपने स्टूडेंट्स ने इन्फॉर्म कर दिया होगा, ये एक्टिव है. स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया होगा, ये इत्तला दे दी गई, स्टूडेंट्स विल हैव बीन इन्फॉर्म. तो ये पैसिव. अब इसमें खास तौर पर नेगेटिव बनाते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना है. इसमें नॉट की पोजीशन लोग बिल्कुल ही गलत कर देते हो, कहते हैं अजीब सी कितनी. इसमें भी हमने नॉट लगाने जस्ट आफ्टर दिस फर्स्ट टाइम. यहाँ नॉट की पोजीशन तो नहीं, बस ये ख्याल रखना ही विल नॉट हैव बीन इन्फॉर्म्ड, उसको नहीं बताया गया होगा. ठीक. तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें. और लास्ट जो है वो आपका है क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस. तो ये हम काफी देर से पहले भी बात कर रहे हैं कि परफेक्ट कंटीन्यूअस दो अल्फाज इकट्ठे आ गए, इसलिए इसकी पैसिव वॉइस नहीं होगी. और ये तो आमतौर पर बहुत ही कम चलता है लाइफ में. तो इसकी पहचान क्या होगी, वही एक चीज रही होगी लेकिन मुकम्मल शक्ल में. ता रहा होगा, अब कौन बोलता है इससे, या ते रहे होंगे या ती रही होगी. फ्यूचर में एक चीज परफेक्ट शक्ल में होगी तो इसकी एक ही यानी कि शक्ल बनेगी, उसको ए भी कह लें, एक्ट वॉइस कह लें. ठीक है ना. वो फर्ज के काम मुकम्मल भी होगा और जारी भी होगा. कहता हूँ वो डिफेंस जाता रहा होगा. ठीक है. वहां जाके फैंडी खाता रहा होगा. ठीक है. ये फर्ज किया. ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है. ता रहा होगा और एक चीज मुकम्मल भी हो रही है. तो इसमें वही परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का टाइप डालना है. तो रूल क्या बनेगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल हैव बीन. जैसे आपको बताया कि विल हैव बीन पिछले की हमने पैसिव में लगाया है और इसकी एक्टिव में लग गया. ये विल हैव बीन. और आगे ये फ्यूचर, ये परफेक्ट का टाइप डालने के लिए और आगे फर्स्ट फॉर्म और आगे आए. वो डिफेंस जाता रहा होगा, क्या होगा, विल हैव बीन. ठीक है.
اور آگے فرسٹ فارم کا ٹائپ ڈال دیں. He will have been first form going to other differences. تو یہ اس طرح کا اسٹرکچر ہے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس. کہ پہلے کیا ہوگا سبجیکٹ, پھر will have been اور پھر وہی فرسٹ فارم ہوگا آئی این جی. نیگیٹو ہے تو نیگیٹو میں پھر وہی خیال رکھنا کہ ناٹ نے یہاں آنا ہے. تو باقی اسٹرکچر تو میرا خیال ہے اسی اسٹائل سے. تو اٹ واز جسٹ اے فلک تھرو آف دا ٹینسز. یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہوا, گاٹ سم آئیڈیا ناٹ؟ ہاں, یا جو آتا ہے وہ بھی بھول لیے. سر جی تھوڑا بہت ہو ٹھیک گیا. ہے, جی سر جی سینس 4 کا ذرا سمجھا دیں ایک بار پھر سے, یہ کیا سین پارٹ ہے اس کا؟ یہ نہیں سمجھ آ رہا سینس سر. کا آپ کو بتایا سینس مینس کوئی ڈیفینیٹ پوائنٹ سے مراد ہے. مثلا صبح ایک ڈیفینیٹ پوائنٹ ہے, دوپہر ایک مخصوص نقطہ ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں. فرض کہ ہم کہتے ہیں 2001 یہ ایک ڈیفینیٹ پوائنٹ ہے. کوئی بھی چیز مطلب ایک مخصوص کی طرف اشارہ کریں سینس. فرض کہ ہم کہتے ہیں میں 4 بجے آپ سے ملوں گا, 4 ایک ڈیفینیٹ پوائنٹ. تو ایک ہوتا ہے اسپین آف ٹائم, وقت کا عرصہ. فرض کیا ایک دن ایک عرصہ ہے, 4 مہینے ایک عرصہ ہے, 2 سال ایک عرصہ ہے. اس کے لیے اور لگتا ہے, اس میں کیا مشکل؟ ہاں, پوائنٹ وہ مخصوص چیز ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. وہ اتوار ہے, سوموار ہے, وہ 4 بجے ہے, 6 بجے ہے, 1960. یہ پوائنٹس اور اسپین سے مراد ہے. فرض کہ ہم کہتے ہیں میں 2 سال سے مطلب جو ہے ایسے یہ کر رہا ہوں, تو یہ ایک عرصہ ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن فرض کہ آپ کہتے ہیں جی میں شام سے پڑھ رہا ہوں, تو یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. نو جی سر, اوکے سر, کلیئر ہو گیا. تھینک یو سر. Thank you very much. Take care. So let's offer prayer and then اللہ حافظ سر. inshallah. Oh, thank you very much. See you. Allah اللہ حافظ سر. Allah.